इन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना भगत का सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सांवरा और शोभा दोनों अपना अपना घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपने मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि सौरभ को सुबह का नंबर था। उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तभी सुबह मोबाइल पर कहती है अपनी घर पहुंच लिया। तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपना घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ सुबह से पूछता है कि आपने अपना घर पहुंच गई। तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर हम दिन भर रात भर मिलकर बातें करते थे और अब दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन ज़रा सी स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर आते हैं, कहाँ से बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर सोने के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे।